स्टूडेंट्स, मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज 1 मार्च से संबंधित हम सारी महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को, ध्यान रखना है। और 28 फरवरी को बनाया जाता है ये किस लिए? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को हमारे देश के वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव की क्या की थी? खोज की थी। और इसी रमन प्रभाव की खोज के कारण 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। और इनकी इसी खोज के कारण 1930 के अंदर 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स का क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनके इसी अच्छे कार्य के लिए 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। इसी के साथ ध्यान रखना है, सबसे पहले नेशनल साइंस डे की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी प्यारे साथियों 1986 के अंदर नेशनल साइंस डे की शुरुआत की गई थी। पहली बार ये बनाया गया था 1986 में। बात करें इसकी 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एसटीआई का भविष्य, शिक्षा, कौशल और कार्य पर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला को किस फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उन्हें टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। हरियाणा के कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के करंट टाइम पे सीएम है मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम है दुष्यंत सिंह चौटाला। वहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। बात करें टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना की गई थी प्यारे बच्चों, TTFI की स्थापना हुई थी 1926 के अंदर। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप इस साल 2021 के अंदर खेली जाएगी। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 के अंदर कहाँ खेली जाएगी? हरियाणा के पंचकुला के अंदर खेली जाएगी। बात करें हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा में वर्तमान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? ध्यान रखना है, वर्तमान के अंदर 22 जिले हैं। और करंट टाइम पर हरियाणा हाईकोर्ट के जज कौन है? पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट के जज हैं रविशंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय क्रिकेट टीम के किन 2 खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो वो प्लेयर हैं यूनुस पठान और विनय कुमार। इन दोनों ने क्या ले लिया है? इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का निर्णय लिया है? तो फाइनेंशियल, इसे नाम दिया गया FATF। याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसने पाकिस्तान देश को क्या कर दिया? ग्रे लिस्ट के अंदर बना दिया है। क्योंकि पाकिस्तान क्या करता था? टेररिस्ट को फंडिंग करता था, आतंकवादियों को फंडिंग करता था। इसीलिए FATF ने इसे क्या कर दिया है? ग्रे लिस्ट के अंदर बनाकर रख दिया है। कब तक? जून 2021 तक। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हमारा एक पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की करेंसी है रुपी। करंट टाइम पे पाकिस्तान के PM है इमरान खान और प्रेसिडेंट है आरिफ अनवी। और इंडिया और पाकिस्तान की डिवाइडेड लाइन को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? ध्यान रखना है, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए किस कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? तो ग्रीन कार्ड पर जो रोक लगी हुई थी उस रोक को क्या करा है? अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हटा दिया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है वहाँ की डॉलर। और अमेरिका के 46 नंबर के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जो बाइडेन बने हैं और ये 46 नंबर के हैं। और 45 पे थे डोनाल्ड ट्रंप। ध्यान रखना है, 45 पे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। और इस न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय रक्षा के संदर्भ में अर्जुन MK-A1 क्या है?
तो एक क्या है, ये मुख्य युद्धक टैंक है ये, जिसका नाम क्या है, अर्जुन MK-1A। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूएनओ प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव नियुक्त किया है? तो उनका नाम है लिगिया नोरेहो। इन्हें अपॉइंट किया है यूएनओ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरस। और ये यूएनओ के कौन से नंबर के हैं? तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, 9th नंबर के हैं ये यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी। और इन्होंने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे कहा जाता है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी 1972 के अंदर, और इसका हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क के अंदर। और इसके न्यूयॉर्क कार्यालय के अंदर सहायक महासचिव के रूप में अपॉइंट किया है लिगिया नोरेहो को। ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नाम आए यूएनओ। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। और यूएनओ का हेड ऑफिस भी कहाँ पर है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, न्यूयॉर्क के अंदर है। और यूएनईपी का हेड ऑफिस भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय पर्वतारोहियों नरेंद्र सिंह यादव, सीमा रानी और टीम लीडर थे नाबा कुमार फुकोन का एवरेस्ट फतेह करने का दावा फर्जी निकलने के कारण नेपाल सरकार ने कितने वर्ष का उन पर क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। जिन्होंने झूठ में कहा था कि हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो दावा था वो फर्जी निकला, जिसके कारण नेपाल की सरकार ने उन पर 6 साल का क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है रुपी, और नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश है, और जिसके करंट टाइम पे प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, और प्रेसिडेंट है वहाँ की विद्या देवी भंडारी। RBI किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकों से निकासी को प्रतिबंधित करता है? कि RBI किस अप्रूवमेंट के तहत बैंकों का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग विनिमय अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये कब आया था? 1949। इसके तहत क्या कर सकता है RBI? बैंकों से निकासी को प्रतिबंधित करता है। RBI का हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर, और RBI का पुराना हेड ऑफिस कहाँ पर था? कैलकाटा में। और कैलकाटा से मुंबई कब शिफ्ट हुआ? 1937 के अंदर कैलकाटा से मुंबई शिफ्ट हो गया था। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसी के साथ RBI का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949 को। और करंट टाइम पे RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25 नंबर के क्या हैं? RBI गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहां पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम। असम के अंदर है ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। असम की कैपिटल है दिसपुर, वहां के CM है सर्बानंद सोनोवाल, और वहां की जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। और असम की हाई कोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी। ध्यान रखना है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर 4 स्टेटों की हाई कोर्ट आती है। 4 स्टेटों की एक ही हाई कोर्ट है, वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड। इन चारों स्टेट की एक ही हाई कोर्ट है। ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, कहाँ पर है? गुवाहाटी हाई कोर्ट में। क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार कि अरुणाचल प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ पर है, मणिपुर की, मेघालय की, तो आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड, इन चारों की एक ही हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। और अभी करंट टाइम पे गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बने सुधांशु धूड़िया। मैं बार बार आपसे रिवीजन कराता हूं, और बार बार आप भी चाहता हूं कि रिवीजन करते रहिए। चीज़ें आती है तो भी लिखिए, लिखा हुआ है तो भी लिखिए। बार बार लिखोगे, रिवीजन करोगे, आपका ही बेनिफिट होगा। और गुवाहाटी हाई कोर्ट के कौन बने? सुधांशु धूड़िया बने हैं। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही, और इसके आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।